आज यूट्यूब अनुशीलन के इस तत्वावधान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी संवत 2081 पिंगल नाम संवत्सर के इस पवित्र अवसर पर हम अपने चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कुछ वार्ता करनी है। वार्ता क्या करनी है? हमारे जीवन में सनातन धर्म से भगवान श्री कृष्ण से क्या मार्गदर्शन मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, इस बिंदु पर हम कुछ परिचर्चा करना चाहेंगे। हमारा विषय आज का होगा सनातन धर्म और श्री कृष्ण। आज हम दो बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहली चर्चा ये है कि सनातनी हिंदू होने का निहितार्थ क्या है, और दूसरा बिंदु होगा सनातन धर्म में श्री कृष्ण का स्थान क्या है, भूमिका क्या है। पहली चीज तो यह है कि सनातन धर्म के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ईरान के एक राजा ने, एक बादशाह ने अपने मंत्री को भारत भेजा ज्ञान के लिए। यह हमारे इतिहासकारों की मान्यता है, सांस्कृतिक इतिहासकारों की मान्यता है कि ईरान प्राचीन भारत में अपनी शान शौकत सौंदर्य प्रियता के लिए प्रसिद्ध था, और चीन कला के लिए तथा भारत ज्ञान के लिए। ईरान के राजा द्वारा भेजे गए मंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश का अरबी और फारसी में अनुवाद कराया। बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब पंचतंत्र की मूल प्रतियां गायब हो गई थी तो उसका अनुवाद फारसी से पुनः संस्कृत में किया गया, और यह मान्यता रही है कि भारत सनातन ज्ञान का देश है। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग भारत के संतों, ऋषियों, महात्माओं के पास आकर के अपने अपनी संस्कृति की शिक्षा लेते थे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत विश्व गुरु इसलिए कहा गया कि भारत के संत और ऋषि ब्राह्मण बहुत त्याग तपोमय जीवन वाले ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे और करुणापरायण थे। सनातनी होने का अर्थ क्या है? निहितार्थ है करुणापरायण हो। ऐसे संत ही सनातनी हो सकते हैं। सनातनी हिंदू का तात्पर्य गांधी जी यही मानते थे। आपने उनका एक बड़ा प्रसिद्ध प्रार्थना सुना होगा नरसिंह मेहता का कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीर पराई जाने रे। सनातनी वैष्णव वह है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, अनुभव करता है, जिसमें करुणा हो, दया हो। गोस्वामी तुलसीदास ने संतों के रामचरितमानस में संत के विषय में लिखा है कि संत कौन है, सनातनी हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम दो चौपाइयों को उल्लेख करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुख दीता। संत का हृदय, संत की अंतरात्मा नवनीत माने मक्खन की तरह कोमल होती है। वह जैसे मक्खन कोमल होता है वैसे बड़े ही करुणापरायण दिल वाले होते हैं संत। ऐसा कहा तो गया है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कवियों ने संतों के हृदय की तुलना
उनके करुणा की तुलना, दया की तुलना मक्खन से किया तो है, नवनीत से किया तो है, किंतु ठीक से नहीं कर पाई। क्यों? मक्खन को जब ताप से, गर्मी से पिघलाया जाता है तब वह द्रवित होता है, यानी अपने दुख से मक्खन द्रवित होता है, अपनी पीड़ा से, अपनी गर्मी से। लेकिन संत जो है वो अपनी पीड़ा से नहीं, दूसरों के दुख से दुखित होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर काहे न जाना। क्यों? निज परिताप द्रवहि नवनीता। मक्खन तो अपने परिताप से, अपने दुख से द्रवित होता है, पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। सच्चा संत वह है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, दूसरों के दुख और दर्द को समझता है। वही सच्चा वैष्णव है, वही संत सच्चा सनातनी है। इसलिए सनातन धर्म पर हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी डिटेल व्याख्या है, उसको हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, केवल इतने कहेंगे आज कि करुणा जो कि अहिंसा की आधारशिला है। जैसे महाभारत में क्या, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा में करुणा शामिल है। अहिंसा के बिना, करुणा के बिना अहिंसा एक व्यवस्था हो सकती है। और करुणा की महाभारत में 3 बार स्थापना की गई। हमने यक्ष प्रश्न की चर्चा इसके पहले वीडियो में किया था। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया को धर्म, धर्म क्या है? धर्म से तात्पर्य सनातन धर्म से है, रिलीजन से नहीं। युधिष्ठिर का उत्तर था दया, करुणा ही धर्म है। एक अन्य प्रकरण महाभारत में है जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की रात में निर्मम हत्या कर दिया। उस समय द्रौपदी अपने पुत्र के शोक से अत्यंत विह्वल थी, विलाप कर रही थी। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए जाएंगे उसकी क्या मनोदशा होगी। उनके विलाप को, उनके करुण क्रंदन को सुन करके, देख करके अर्जुन ने ये कहा कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट करके आपकी गोद में रख दूंगा ला करके। और तो कुछ किया नहीं सकता है, जो मार दिए गए उनको बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिसने मारा है उस हत्यारे अश्वत्थामा को मैं आज मार कर ले आऊँगा। इस पर देखिए द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा मारा जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अश्वत्थामा की माँ जिसके पति द्रोणाचार्य की मौत हो चुकी है, उसकी मनोदशा क्या होगी। अगर अश्वत्थामा मारा जाता है तो अश्वत्थामा तो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा, शोक उसकी माँ को। तो मैं अब नहीं चाहती हूँ कि जिस पीड़ा को मैं टॉलरेट कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ, झेल रही हूँ, वो पीड़ा किसी अन्य माँ को। अब आप सोचिए, ये महाकरुणा है, ये द्रौपदी की आवाज़ नहीं, ये उसके दिल में जो महाकरुणा है, जो धर्म है, ये करुणा की प्रतिध्वनि है। ये सच्चा धर्म है। हत्यारे की माँ के प्रति करुणा, हत्यारे के प्रति न भी हो तो हत्यारे की माँ के प्रति करुणा, जिसका, उस माँ का कोई दोष नहीं है जिसका पुत्र हत्यारा है। यह धर्म है, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म की मान्यता है कि करुणा, निर्दोष आदमी को दंड नहीं मिलना चाहिए, निर्दोष आदमी की प्रति करुणा, उसकी माँ निर्दोष है। तीसरा आप देखिए, जब महाभारत के युद्ध का समापन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जो इस महाभारत युद्ध के प्रमुख भूमिका में थे, वो यहाँ से परिस्थान कर गए, परलोक चले गए। तो 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी हिमालय की यात्रा पर चली गई। बद्रीनाथ के आगे 24-25 किलोमीटर आज भी है, स्वर्गारोहिणी है। वहाँ जब पहुँचे युधिष्ठिर तो उसके पहले कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। बड़ा प्रसिद्ध कहावत है कि 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी हाड़ हिमालय गए। हिमालय की यात्रा में उनकी मौत हो गई। उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था, हस्तिनापुर से ही उनका पीछा करता हुआ एक कुत्ता आ रहा था। इंद्र प्रकट हुए अपना रथ लेकर के और युधिष्ठिर ने कहा कि आप इस पृथ्वी पर धन्य हैं, आप जैसा व्यक्ति
धर्म के साक्षात रूप आप हैं, इसलिए आपको सशरीर स्वर्ग जाने के लिए कहा गया है, ले आने के लिए कहा गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जाकर क्या करूँगा, मेरे भाई तो सब जा चुके हैं। कि नहीं, सब वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तो ठीक है, मैं चल, अगर आप ले चलना चाहते हैं तो कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। तो इस पर इंद्र ने कहा कि आप तो स्वर्ग का मजाक बना लिए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सशरीर वहाँ नहीं जाते हैं, ये कुत्ता जैसा अपवित्र पशु जाएगा वहाँ स्वर्ग में। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मान्यवर, ये कुत्ता हस्तिनापुर से अनेक बर्फीले तूफान, नदी, नाला, गिर, कंदरा, पहाड़ी को पार करता हुआ मेरे साथ आ रहा है। अब मैं स्वर्ग के राज्य के लिए इसको मरने के लिए अकेला छोड़ दूं, ये धर्म विरुद्ध होगा। आंध्र सत्य परो धर्म, जहाँ धर्म का, करुणा का निर्वाह न किया जा सके, वो स्वर्ग लेकर मैं क्या करूँ। अब आप समझिए कि कुत्ते के लिए युधिष्ठिर ने स्वर्ग का परित्याग कर दिया, उसके बाद करुणा थी उनके। इस पर इंद्र ने पुनः प्रश्न किया कि द्रौपदी, कुंती, चारों भाई आपके स्वर्गलोक से धार गए, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक कुत्ते की व्रत नहीं करना क्यों। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक वो जिंदा थे, हमारे भाई, हमारी पत्नी, हमारी माँ, तब तक हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो साथ दिया जाता है जीवन के गतिशील प्रवाह का। अब उनमें जीवन नहीं है, दे हैव बीन पास्ट, वो भूत हो चुके हैं। तो भूत के लिए कोई कार्य योजना, कोई करुणा, कोई लाभ नहीं होता है। यह कुत्ता भी जिंदा है, इसमें जिजीविषा है, और यह इस विषम परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए पारंगत नहीं है, स्किल्ड नहीं, इसलिए उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज धर्म इन द शेप ऑफ डॉग हु फॉलोड युधिष्ठिर अप टू द लास्ट। ये धर्म था। तो मेरे कहने का तात्पर्य, धर्म है क्या चीज़? धर्म का मूल आधार, फाउंडेशन करुणा है। और यह करुणा दीनहीन, निर्दोष, जो भी उसके पात्र हैं, यह करुणा उनके पास होनी चाहिए। अगर किसी में करुणा नहीं है, चाहे मनुष्य के प्रति हो, कमजोर लोगों के प्रति हो, पशु पक्षियों के प्रति हो, तो कहीं न कहीं लगता है कि वो सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। तो हमने बताया कि सनातनी होने का अर्थ क्या है। इस कसौटी पर भगवान श्री कृष्ण कितने खरे उतरते हैं। अब भारत की पहचान राम और कृष्ण है। अगर राम और कृष्ण को हटा दिया जाए तो भारत में क्या बचेगा। राम त्रेता युग में हुए थे, जो शक्तिशील और सौंदर्य के मानदंड है। शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वय। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, या यूँ कह सकते हैं सनातन धर्म का सार तत्व उनका गीता है। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म का कोई इतिहास नहीं है, सनातन धर्म कोई संगठित धर्म नहीं है, सनातन धर्म का कोई एक प्रवर्तक नहीं, क्योंकि सनातन धर्म श्री कृष्ण के पहले भी है, राम के भी पहले। लेकिन ये माना जाता है, हमारी ये सनातन धर्म की मान्यता है कि सनातन धर्म का मूल जो स्रोत है वो वेद है, और वेदों के 3 भाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग या वेदों के सार तत्व ईशंस ऑफ वेदास, और उपनिषदों का सार तत्व गीता है, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रथम दिन दिया था। सोमनाथ में एक ज्ञानानंद सरस्वती शोध संस्थान है, उसने इस उपदेश की डेट भी निर्धारित किया है। वहाँ पर डेटा कार्बन डेटा के आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर ये कहा गया है कि महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 3120 में हुआ था, अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र
89 ईयर्स, 89 वर्ष 2 माह 7 दिन थी। अब देखिए कितना प्रामाणिक है इसका एक उल्लेख हमने किताब में पढ़ा। पंडित जुगल किशोर तिवारी इस समय DIG हैं, उन्होंने आत्म संतोषनी गीता लिखा है, उसमें इसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो मेरे कहने का मतलब है गीता उपनिषदों का सार तत्व है, गीता सनातन धर्म की पूंजी है। बहुत तार्किक, वैज्ञानिक, धार्मिक जितनी भी दृष्टियों से आप देखिए गीता एक महान ग्रंथ है। तो गीता पर परिचर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का नर से लेकर नारायण रूप, भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने नर लीला किया। इस लोक में उनका नर रूप है। उससे हमें क्या प्रेरणा आज के दिन लेना चाहिए? उनका जन्मदिन है। आप देखें श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, और इस इतिहास से सभी सनातनी परंपरा के लोग परिचित हैं, इसलिए उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। जन्म कारागार में हुआ और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। अपने मामा कंस का वध करना पड़ा अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए। जरासंध ने उन पर 18 बार आक्रमण किया मथुरा पर। तो बड़े प्रैक्टिकल शिक्षा उन्होंने दिया, व्यावहारिक शिक्षा दिया। जब बार बार वहाँ आक्रमण हो रहा था तो आक्रमणकारियों से अपनी एनर्जी वेस्ट न हो, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए द्वारकापुरी चले गए। द्वारका वहाँ समुद्र में जाकर अपनी राजधानी बनाया। पांडवों के दूत बन करके, शांत दूत बन करके हस्तिनापुर गए। और हस्तिनापुर में जब उन्होंने प्रयास किया कि युद्ध टाला जाए, जो भी पॉसिबल संभावनाएं हैं युद्ध को टालने के लिए, जो भी संभव प्रयास हो किया गया। और ये कहा कि आप 5 गांव पांडवों को दे दीजिए तो हम उनकी तरफ से सब सुलह करने के लिए आपको वचन देते हैं। लेकिन दुर्योधन के अहंकार के कारण संधि नहीं हो पाई, और उनका सूच्याग्रम दास्यामि युद्धेन बिना केशव, 5 गांव नहीं, सुई की नोक भर इनको नहीं देंगे जमीन। ये विचार नहीं है भाई, क्या धृतराष्ट्र के पास 5 गांव नहीं थे देने के लिए? इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है? जब श्री कृष्ण ने देखा कि अहंकार के कारण यह कौरव पक्ष अधर्म के मार्ग पर है, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि युद्ध होगा। अर्जुन महाभारत युद्ध में विचलित भी हुए, तो भी उन्होंने हमें हर एक तरह से उनको मतलब प्रेरित किया कि नहीं लड़िए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन जब अनअवॉइडेबल हो, अहिंसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी दीर्घकालीन अहिंसा के लिए, निर्माण के लिए पुरानी अधर्मी आसुरी शक्तियों को नष्ट करना पड़ता है, उनका ध्वंस करना पड़ता है। महाभारत युद्ध हुआ किस लिए भाई? संदेश क्या है? अधर्म, अगर अधर्म की विजय होती है, यदि इस प्रकार के लोगों को पराजित नहीं किया गया, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी, ये 2 शक्तियों की लड़ाई थी, आसुरी और दैवी। यदि ऐसी आसुरी शक्तियों को, अधर्म को पराजित नहीं किया गया, तो समाज में भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारी संस्कृति है सत्यमेव जयते, अल्टीमेट ट्रिम्फ ऑफ गुड, वो गीता ने स्थापित किया, महाभारत ने स्थापित किया। ये युद्ध का संदेश है। तो आप देखिए श्री कृष्ण ने शांति दूत की भी भूमिका निभाई, लेकिन जब निर्णायक घड़ी आई तो कठोर निर्णय लिया। दूसरी चीज, कृष्ण का जो दृष्टिकोण है बहुत ही प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव लगता है। देखिए उन्होंने प्रेम किया, तो प्रेम भी करने के लिए उन्होंने जो बंधन थे उनको त्याग दिया। रुक्मिणी से उनके भाई शादी नहीं करना चाहते थे, तो रुक्मिणी का अपहरण किया उन्होंने, रुक्मिणी की इच्छा से किया, ऐसे किडनैपिंग नहीं किया जैसे आजकल लोग कर रहे हैं आतंकवादी। रुक्मिणी ने उनको पत्र दिया कि यदि आप मेरा वर्ण नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और ये श्रीमद् भागवत में है कि ब्राह्मण के हाथ से एक पत्र भिजवाया,
तो श्री कृष्ण ने मंदिर से उनका अपहरण किया प्रेम के कारण। इस रूढ़ को तोड़ दिया कि हमसे स्वेच्छा विवाह करते हैं नहीं, अगर कोई प्रेम। लक्ष्मणा उनके मामा की लड़की थी, उनके शादी में गए थे, उनके गले में बरमाला डाल दिया तो उससे भी शादी किया। मामा की लड़की शादी हमारी सनातन परंपरा माने नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया, इस रूढ़ को तोड़ा। महाभारत का युद्ध जब हुआ तो कठोर निर्णय लिया। अर्जुन को ये मोह हुआ कि युद्ध न करें, और कर्ण का रथ जब फंस गया था दलदल में, वो निहत्था हो गया था, तो अर्जुन उस पर वार नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण का नहीं मारो इसको। जब अभिमन्यु जैसे पुत्र को मारने के लिए छच्छा महारथी तो उसमें ये भी शामिल था, तब इसका धर्म कहा गया। तो निहत्थे कर्ण को मरवाना, भीष्म को मरवाना, द्रोण को मरवाना, डिप्लोमेटिक ढंग से जयद्रथ को मरवाना, इनमें से एक भी कर्म श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन बदनामी की डर से वो रूढ़ियों के मुंह में नहीं फंसे और इन अधर्मियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और कठोर निर्णय लिया मारने के लिए। तो मेरे कहने के जो तात्पर्य, उनसे प्रेरणा हमें क्या मिलती है? निर्णायक घड़ी में सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ कमतर साधनों का प्रयोग करना पड़े तो कोई बुरा नहीं। लक्ष्य होना चाहिए सत्य, धर्म, न्याय, करुणा, लेकिन कभी कभी दीर्घकालीन करुणा के लिए अल्पकालीन हिंसा करनी पड़ती है। ये श्री कृष्ण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तो हमने श्री कृष्ण जी की नर लीला के बारे में चर्चा किया, आप सभी परिचित है, बाल लीला सब चीज़ किया। उसके बाद में वो गीता के जो उपदेश देते हैं, 11वां चैप्टर 11वें अध्याय विराट रूप दिखाते हैं। तो गीता में आप 5 दृष्टियां पाते हैं। एक तो उपयोगितावादी दृष्टि, अर्जुन को उन्होंने कन्विंस किया युद्ध करिए, युद्ध करने में नुकसान नहीं है। क्यों? हतो वा प्राप्त स्वर्गम भुक्त्वा वा मोक्षे वहीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर आप मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाएंगे तो पृथ्वी का राज मिलेगा। तो दोनों दृष्टि से लाभ है आपका। तो उपयोगितावादी दृष्टि मिलती है, नियतिवादी भी है उसमें। निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, ये सब मारे जा चुके हैं, आपको निमित्त बनना है। विराट रूप में अपना विराट रूप दिखाया, चमत्कार, दैवी चमत्कार का रूप, दिव्य रूप दिखाया। और लास्ट में कहा गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? वेदों का सार तत्व उपनिषद, उपनिषदों का सार तत्व गीता, गीता का सार तत्व सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम पर। जब कुछ न हो, समझ में आवे, तो भगवान पर सब छोड़ दीजिए, ईश्वर की शरण में जाइए, सब ठीक होगा। अगर आपके पक्ष में निर्णय होता है तो भगवान की कृपा है, नहीं होता तो ईश्वर की इच्छा है, क्या करेंगे। और लास्ट में उन्होंने संकल्प की सुंदरता भी रखा। अंत में 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है, कहते हैं अंत में अर्जुन से कि मैंने पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया आपको, अब यथेच्छस तथा कुरु, अब जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा निर्णय लीजिए, लड़िए लड़िए, लेकिन मैंने बता दिया वस्तुस्थिति, लड़ने में आपको लाभ। आप लौकिक जीवन में मित्रता को देखिए, आप मैत्री संबंध, सुदामा जैसे दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण को उन्होंने जो सम्मान दिया, वो इतिहास में, भारत की संस्कृति में, विश्व की संस्कृति की धरोहर है, वो अमर रहेगी। आज के कृष्ण क्या कलयुगी सुदामा को से मिलना पसंद करेंगे? कल्पना करिए कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, और ये किसी तरह भिखमंगा जाए, उससे मिल पाएगा आज की परिस्थिति? श्री कृष्ण को नारायण क्यों कहा गया? ऐसा नर कर ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य में ये भावना आएगी नहीं। नरोत्तम दास का पढ़ा होगा, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था। जब सुदामा का पैर कृष्ण धोने लगे तो उनके पैर में बेवाइयों का एकदम जाल बिछा हुआ था और उसमें कांटे गड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ऐसे बेहाल बिवाइन से पग कंटक चाल लगे कुली जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो भगत हो। इतना रोए। श्री कृष्ण के रोने कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, शायद ही कहीं मिलता हो, मुझे तो शायद नहीं मिला।
सुदामा का जब दीन दशा देखा अपने मित्र की, तो इतने आंसू उनके गिरे कि जल को नहीं छोड़, उनके आंसुओं से उनका पैर भीग गया। ये कृष्ण का करुणा था, ये मैत्री संबंध था। आज ऐसे मित्र जिसके पास हो वो दुनिया के सबसे धनी आदमी, ऐसे मित्र हैं। आज आप अच्छे पदों पर हों तो तमाम लोग मित्रता कर लेते हैं, लेकिन सुदामा जैसे लोग अगर आपके साथ हमें, ये भी हमें प्रेरणा मिलती है। आप कोई मित्र है तो उसका दीनहीन दरिद्रता स्थित लाभ हानि नहीं देखना चाहिए। जहाँ लाभ हानि है, जहाँ स्वार्थ, वहाँ मित्रता नहीं है, वो तो समझौता है एक प्रकार का, स्वार्थ बस। ये कृष्ण का आदर्श है, मैत्री आदर्श है। एक पुत्र के रूप में अपने वसुदेव को कारागार छुड़वाया। अपने गुरु सांदीपन के पुत्र को, जो इसका अपहरण हो गया था, वो लेकर आए। तो उनका नर रूप भी हमारे लिए आदर्श है। और नारायण रूप में ये कहीं नहीं कहा कि ईश्वर सातवें आसमान पर है। हमारा ईश्वर, हमारा श्री कृष्ण सातवें आसमान पर नहीं है। ही इज विद यू ऑलवेज, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत। हे अर्जुन, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, आपके दिल में है, आपके हृदय में है। वो करुणा परायण है भगवान श्री कृष्ण। सनातनी क्यों कहा? सनातनी कृष्ण जैसा करुणा अपने मित्र के प्रति। जब ग्राह ने गजराज को पकड़ लिया और मारने चल रहा था, डुबो रहा था, तो ग्राह ने कृष्ण को पुकारा। श्रीमद् भागवत प्रकरण आता है, हे गोविंद राख शरण जब तो जीवन हारी। और श्री कृष्ण ने जाकर ग्राह को मारकर रक्षा किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी की लोक लाज और मर्यादा की रक्षा श्री कृष्ण ने किया। ये श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र है, जो शायद दुनिया का के किसी धर्म में, किसी साहित्य में ऐसा पात्र मिलता हो, जो प्रेम मार्गी भी है, ज्ञान भक्ति और कर्म। उनका गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ विश्व की एक धरोहर है, जो ज्ञान कर्म भक्ति की तीनों की त्रिवेणी का संगम है। जैसे राम कहा जाता है ज्ञान शक्तिशील और सौंदर्य के समन्वय राम में है, तो ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय श्री कृष्ण में, गीता में। गीता हमारे सनातन धर्म का अद्भुत ग्रंथ है। आज हमने भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म के अवसर पर, अगर हम कार्बन डेटिंग की बात सही मान लें, तो मेरा अनुमान है कि 3120 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का जो समय है, वो 5444 वर्ष उनके जन्म का हुआ। जन्म का तो नहीं हुआ, ये महाभारत के गीता का उपदेश का हुआ। उसके 89 वर्ष पहले और जोड़ लीजिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण को 89 साल थी, और महाभारत के युद्ध के लगभग 20-25 साल बाद ही उनका परिवार यहाँ से प्रस्थान हुआ था। अब आप देखिए उनका जीवन, कारागार में जन्म और एक शिकारी के द्वारा बहुत साज भाव से उनकी मृत्यु। उन्होंने जन्म और मृत्यु, जय और पराजय, हानि और लाभ, यश और अपयश, मान और अपमान को समान दृष्टि से देखा। जैसे उन्होंने जन्म कष्ट में लिया था, कारागार में लिया था, वैसे उनकी मृत्यु भी बड़े सहज भाव से एक बहेलिये के द्वारा, एक शिकारी के द्वारा हो गई। तो आज भगवान श्री कृष्ण की जयंती के अवसर पर हम अपने YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, श्रोता बंधुओं को मंगल कामना, शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। उनका जीवन मंगलमय हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जन्माष्टमी की बधाई के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।